श्रावस्ती में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राप्ती मुख्य नहर बैराज का निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के दृष्टिगत जल शक्ति विभाग मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जनपद के विकासखंड जमुना के अंतर्गत बने राप्ती मुख्य नहर बैराज एवं वहीं पर निर्माणाधीन हेलीपैड निरीक्षण कर जायजा लिया। अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। राप्ती मुख्य बैराज के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी उद्देश्य से किसान भाइयों के हित में तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश और प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो निश्चित ही हमारे समाज में खुशहाली आएगी। अनाज का बेहतर उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। इस नहर के बन जाने से किसान भाइयों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत की अब तक की सबसे बड़ी नहर परियोजना सरयू नहर परियोजना को प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर के हसुआ डोल से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मंत्री ने बताया कि यह नहर परियोजना 9 जिलों को बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज से होकर गुजरने वाली 318 किलोमीटर लंबाई के 9,802 करोड़ की लागत से निर्मित आज़ाद भारत की अब तक सबसे बड़ी परियोजना का लोकार्पण 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री जनपद बलरामपुर में करेंगे। इस सरयू नहर परियोजना से 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे लगभग 25 लाख किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रारंभ होने से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। उन्होंने बताया कि ये परियोजना देवीपाटन मंडल के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना का पूरा करने का कार्य किया है। सरयू नहर परियोजना के लिए घाघरा, राप्ती, बड़गंगा, सरयू व रोहिणी नदी को आपस में जोड़ा गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। जिलाधिकारी श्रावस्ती नेहा प्रकाश, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य सहित उप जिलाधिकारी एकौना, उप जिलाधिकारी भिनगा, उप जिलाधिकारी जमुना भी उपस्थित रहे। साथ ही भारी पुलिस फोर्स व सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। इस दौरान मंत्री ने नहर परियोजनाओं की बारीकी को जाना और लोकार्पण के में रह गई कमियों को भी पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी कमियां हैं उससे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए ताकि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री के लोकार्पण के समय में कोई कमी रह न जाए। 11 तारीख को सरयू राष्ट्रीय परियोजना नहर परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 71 और 72 में जो परियोजना शुरू हुई थी उस परियोजना को कोई सरकार आज तक पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इस परियोजना को पूरा किया है। उसके लोकार्पण के लिए, जनता जनार्दन को समर्पित करने के लिए, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। बलरामपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं यहाँ राप्ती बैराज पर खड़ा हूँ। 5 नदियों को जोड़ने वाली ये परियोजना घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, वहाँ तक इस परियोजना को पहुँचाना और 6,600 किलोमीटर की नहरें बना करके 14.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने वाली ये परियोजना और लगभग 30 लाख किसान जिससे लाभान्वित होने वाले हैं। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जिससे किसानों के खेत को पानी मिलेगा और हमारे किसानों की आय दोगुनी होगी।